हिंदू माइथोलॉजी को अक्सर कहानी कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच यह है कि यह मानव चेतना, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने की प्रणाली है। यहाँ भगवान किसी कल्पना का नाम नहीं है, वे शक्ति और सिद्धांतों के प्रतीक हैं। शिव का अर्थ है शून्य और चेतना, विष्णु का अर्थ है संतुलन और निरंतरता, शक्ति का अर्थ है ऊर्जा जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। समय का रहस्य, हिंदू दर्शन में समय रेखा नहीं है, समय एक चक्र है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये सिर्फ युग नहीं हैं, ये मानव चेतना के स्तर हैं। ब्रह्मा का एक दिन अरबों वर्षों के बराबर बताया गया है। आज आधुनिक विज्ञान भी समय को सापेक्ष मानता है। अवतार और विकास, विष्णु के अवतार चमत्कार नहीं हैं, वे जीवन के विकास को दर्शाते हैं। जल में जीवन उत्पन्न हुआ, फिर जल और थल दोनों में, फिर पूरी तरह थल पर, फिर मानव का जन्म हुआ, फिर चेतन मानव का विकास हुआ। ये क्रम संयोग नहीं है, यह अनुभव और अवलोकन पर आधारित है। तीसरी आंख का अर्थ, तीसरी आंख विनाश का प्रतीक नहीं है, ये जागरूकता और विवेक का प्रतीक है। जब इंसान अज्ञान में जीता है तो विनाश करता है, जब समझ विकसित होती है तो मुक्ति मिलती है। नाग और कुंडलिनी, नाग डर का प्रतीक नहीं है, नाग रीढ़ में स्थित ऊर्जा का संकेत है। यह ऊर्जा हर इंसान के भीतर सोई रहती है, ध्यान और योग से यह ऊर्जा ऊपर उठती है, इसे कुंडलिनी जागरण कहा गया है। मंत्रों का विज्ञान, मंत्र शब्द नहीं है, मंत्र ध्वनि संरचना है। ओम श्वास नाड़ी और मस्तिष्क को संतुलित करता है, इसीलिए मंत्र जप एक अभ्यास है, ये केवल पूजा नहीं है। यज्ञ और हवन, यज्ञ किसी देवता को खुश करने की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने की विधि है। घी और जड़ी बूटियों से वातावरण शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है। मंदिरों का रहस्य, मंदिर किसी भी स्थान पर नहीं बनाए गए, वे ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए। गर्भगृह ऊर्जा का केंद्र है, परिक्रमा ध्यान की प्रक्रिया है, घंटी चेतना को जागृत करती है। मंदिर बदलता नहीं है, मंदिर जागृत करता है। रामायण और महाभारत, ये युद्ध की कहानियां नहीं हैं, ये जीवन के निर्णय सिखाने वाले ग्रंथ हैं। राम कर्तव्य सिखाते हैं, कृष्ण कर्म सिखाते हैं। महाभारत बताता है कि सही निर्णय आसान नहीं होता। कर्म और पुनर्जन्म, हर कर्म ऊर्जा उत्पन्न करता है, यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। कर्म का फल तुरंत या देर से मिलता है, लेकिन वह अवश्य मिलता है। पुनर्जन्म दंड नहीं है, ये न्याय की प्रक्रिया है। कलियुग का सत्य, कलियुग कठिन नहीं है, ये सबसे सरल युग है। इस युग में नाम स्मरण और चेतना पर्याप्त हैं, इसीलिए कहा गया है कि नाम ही आधार है। निष्कर्ष, हिंदू माइथोलॉजी अंधविश्वास नहीं है, यह आंतरिक विज्ञान है। ये पूजा की मांग नहीं करती, ये समझ की मांग करती है। जो इसे समझता है वह भय से मुक्त होता है। ये ज्ञान बाहर नहीं है, ये भीतर देखने का मार्ग है।